मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 7, जो इसके पीछे कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 7, जो कि नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय आखिर होता क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, जैसे सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, जानते हैं? उसे ही नियंत्रण कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तीसरा कह रहा है पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हम देखेंगे जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। अब जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय आखिर होता कैसे है, इसके बारे में एकदम बेसिक से डिस्कस करते हैं। जैसे यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र आखिर क्या है। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अभी हम आगे इसको जानेंगे कि यह कैसे ले जाता है, जो कि चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखते हैं तीसरा कह रहा है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका और या एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। चौथा तंत्रिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मतलब हम इसको हो सकता है पढ़ चुके हैं, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है ग्राही किसे कहते हैं? ग्राही तंत्रिका मतलब ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्रह हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। जैसे कान की ज्ञानेंद्रिय सुनना होता है, शरीर का संतुलन, जैसे आँख का प्रकाश ग्राही होती है और यह देखने का काम करती है। त्वचा तापग्राही होती हैं, गर्म एवं ठंडा जो कि स्पर्श। और नाक क्या करती है? नाक जो कि घ्राण ग्राही होती हैं और गंध का पता लगाना होता है। जीभ क्या है? रस संवेद ग्रहण और स्वाद का पता लगाती हैं। अब देखेंगे इसमें तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, या पेपर में अधिक मात्रा में पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप इसे रट लेना। यदि इस नियम के अनुसार कह रहा है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए चित्र, आप इस प्रकार चित्र बना लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चित्र
अधिक मात्रा में यही पूछा जाता है। जैसे इस गोले के भाग को केंद्र कहते हैं और जो ये छोटी छोटी दिख रही हैं इसे द्रुमिका कहते हैं, और ये जो खाली स्थान है इसे कोशिका कार्य कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे मोती के दाने की तरह हैं उन्हें तंत्रिकाश कहते हैं, और जो पीछे साइड ये दिख रहे हैं ना उन्हें तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। अब हम और आगे देखते हैं, और आगे कह रहा है, अब इसे थ्योरी में देखते हैं, मतलब इसका चित्र को तो समझ चुके हैं, अब इसे हम लिखेंगे कैसे। कह रहा है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग हैं जिसमें द्रुमिका का क्या कार्य होता है। कोशिका कार्य से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है, यही धागेनुमा संरचना सूचना को प्राप्त करती है, और कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, और तंत्रिका काच जिसे एक्सन कहते हैं, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिकता पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द्रुमिका क्या कार्य करती है। द्रुमिका यह धागेनुमा संरचना है जो कि सूचना को प्राप्त करती है। दूसरा, कोशिका क्या कार्य करता है, प्राप्त की गई विद्युत आवेग को आगे ले जाता है, और तंत्रिका काच जिसे एक्सन कहते हैं, यह विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिकाच के अंतिम सिरा तक ले जाता है, जो कि चित्र में एक और पूछा जाता है। इसी प्रकार इसके पीछे बनी रहती है, जो कि तंत्रिकाच के अंतिम सिरा के बाद दूसरे तंत्रिका कोशिका तक ले जाता है। अब इसी को हम आगे देखते हैं, जिसे अंतःग्रथन कहते हैं। अंतःग्रथन जिसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स आखिर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का स्थित स्थान है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदल जाता है, जिससे यह आगे संचारित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। अब हम उदाहरण के तौर पर जिसे समझेंगे क्या होता है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटाना। अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पहले आप इस प्रकार एक फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना लेंगे तो आप पहले ये उद्दीपन ऊष्मा मतलब उद्दीपन आखिर क्या होता है इसको हम समझेंगे। उद्दीपन जैसे हम किसी वस्तु को छूते हैं और छूने पर, जैसे बस के सामने आने पर हट जाना, चूहे को देखकर बिल्ली झपट्टा मारना, इसी को उद्दीपन कहते हैं। ग्राही अंग जैसे त्वचा फिर मेरुरज्जन तक जाता है और अनुक्रिया हाथ से, फिर इसके बाद कार्य अंग पेशी होता है और अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना होता है। अब हम देखेंगे अनुक्रिया आखिर क्या होता है। अनुक्रिया यह 3
प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिक्रिया। ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, उदाहरण बोलना, सीखना आदि। अनैच्छिक क्रिया मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जैसे उदाहरण तौर पर श्वसन, दिल का धड़कना। इसे हम अपने मर्जी से नहीं लेते हैं, बल्कि यह प्राकृतिक की देन है। अब देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया जिसे मेरुरज्जन द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटाना। और प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है। बनी हमारे शरीर की क्षति पहुंच सकती है। यह क्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जन में उत्पन्न होती है, जो जल्दी से होती है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ ऑल। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।